बिहार की गिरती शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था आईसीयू में चला गया है। यूनिवर्सिटी कबाड़ में तब्दील हो चुका है। यह जो सरकारें हैं, मिडिल स्कूल को अपग्रेड करके हाई स्कूल को अपग्रेड कर +2 विद्यालय तो बना दिया, भवन बना दिया, लेकिन टीचर नहीं है। आज पूरे बिहार के ग्रामीण इलाके में जितने भी हाई स्कूल है, जितने भी +2 विद्यालय हैं, वहां शिक्षक नहीं है। एडमिशन होता है, फॉर्म भरी जाती है, रजिस्ट्रेशन की जाती है, छात्र परीक्षा देने जाता है, वह गांव के लड़का फेल हो जाता है। कारण है कि वह पढ़ नहीं पाता है। पढ़ाने वाला कौन है? उसके बाद भी यहाँ का मुखिया कहता है कि बिहार में शिक्षा का अचूक बदलाव हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं, जहां स्कूल में टीचर ही नहीं हो, जहां लड़के को पढ़ाने के लिए मास्टर ही नहीं हो, आप जानते हैं 4 लाख 5 लाख लड़के मैट्रिक की परीक्षा देते हैं, 20% फेल हो जाते हैं। वह कौन होते हैं? वे लोग होते हैं जिनके पिताजी गांव में गृह मजदूरी करते हैं। वह चाहता है मेरा बेटा पढ़े, मेरा बेटा भी कलेक्टर बने, मेरा बेटा भी आगे बढ़े, लेकिन वह फेल हो जाता है। उसके बाद वह पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने पिता के साथ हाथ बटाता है या दिल्ली बम्बे कमाने चला जाता है। उसकी जिंदगी नासूर बन जाती है, उनकी सपनों की हत्या हो जाती है। आज विश्वविद्यालय की स्थिति ऐसा है कि कोई भी विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं होता है, क्लास नहीं चलते हैं, प्रोफेसर समय पर नहीं आते हैं, केवल फॉर्म भराई जाती है। यह पूरे मैंने यह सोचा ही नहीं, ऐसा मतलब कोई जानता ही नहीं। और जो प्रिंट मीडिया है, जो नेशनल मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वह किसी ने इस पर खबर नहीं चलाया। एक रवीश कुमार ने 1 साल पहले इस पर खबर चलाए थे, बिहार में भूचाल, हिंदुस्तान में भूचाल आ गया था। सही बात है कि प्रयोगशाला जो है, लड़का जो बीए पास कर प्रयोगशाला क्या है वो नहीं जानता है। पुस्तकालय कहाँ है नहीं जानता है। उसमें जाइएगा तो उसमें झोल लगा हुआ है, वह खोलिएगा तो वहां बैठने की स्थिति नहीं है। इस तरह का पुस्तकालय है, इस तरह का प्रयोगशाला है। जो लड़का प्रैक्टिकल नहीं करेगा, वह केमिस्ट्री कितने भागों में बांटा गया है, फिजिक्स क्या है, ऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है, फिजिकल क्या है, वह नहीं जानता है। दुख की बात है कि वह लड़के तो पास हो जाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी नासूर हो जाती है। वह नॉलेज नहीं ले पाते हैं, इसलिए वह आगे की नौकरी नहीं कर पाते हैं। मतलब मान के चलिए कि यहाँ के नौजवान और छात्रों की भविष्य को हत्या कर रही है सरकार। स्कूल तो बहुत बढ़िया बना है नीतीश कुमार के शासनकाल में। बिल्डिंग बन चुकी है, लेकिन टीचर नहीं है, शिक्षक नहीं है, पढ़ाने वाले जिनको गुरु मानते हैं वे नहीं है। छात्र स्कूल नहीं जाते हैं, छात्र जाए तो किसके जाए? वह जो कुकर मुते की तरह शहर में स्कूल ट्यूशन खुल गया है। जिनको नॉलेज नहीं है, वह जब दिल्ली बम्बे नौकरी नहीं लगा, दिल्ली बम्बे कमाने नहीं जाकर वह शटल उठाना और खोलना जानता है, वह शुरू से वह न्यूमेरिकल नहीं बना पाएगा। साइन इंटू कोसेक का डिफरेंशिएशन नहीं जानेगा, साइन 18 का मान नहीं आएगा। वह केवल कुंजी के आधार पर छापता है और लड़का उतारता है। मैथ उतारने वाली चीज है, लेकिन लड़के जाइए साइंस जब मैथ के ट्यूशन में एक मैथ को, एनसीईआरटी के एक मैथ को मास्टर जो है उतारता है और छात्र उसी को उतारता है। हो गया तो हाँ हो गया, उससे कहिए कि मैथ अपने से बना दो, नहीं बनेगा। बेसिक कंसेप्ट वह दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि वह जो ट्यूशन पढ़ाता है वह बेसिक कंसेप्ट का मतलब ही नहीं जानता है। इस तरह का परिदृश्य है। इस परिदृश्य में आप चाहिएगा कि आपका लड़का हीरो बन जाए, नहीं बन सकता है। फिर वही लोग जो माफिया किस्म के लोग हैं, जो बड़े धनार्थ लोग हैं, आज उनकी लड़का फॉरेन में पढ़ रहा है, उनका लड़का मुखर्जी नगर में पढ़ रहा है, उनका लड़का कोटा में पढ़ रहा है, उनका लड़का बनारस में पढ़ रहा है, आपका लड़का आरा में पढ़ रहा है, आपका लड़का पटना में पढ़ रहा है। सभी जगह शिक्षा के नाम पर व्यवसाय और लूट मची हुई है। लेकिन सरकार जो थी, बिहार सरकार अभी एक तो नियम लगाई थी कि प्राइवेट स्कूल में भी गरीब के भी बच्चे 5% पढ़ेंगे, 25% नाम लिखाया जाएगा। आप जानते हैं, भोजपुर के रहने वाले होंगे तो राधाचरण सेठ
बीपीएल में है और आप एपीएल में हैं। गरीब जो है अमीर बन जाता है, अमीर जो है गरीब बन जाता है। जाइएगा तो दिखाएगा, लेकिन वह अमीर के लड़का को दिखाएगा कि मैं लिया। उसमें एक भी गरीब जिसके पिताजी ठेला चलाता हो, जिसके पिताजी टेम्पू चलाता हो, जिनके पिताजी फोक्चा बेचते हो, उसका बेटा यदि ये भी या किसी बढ़िया डीपीएस स्कूल में पढ़ता हो तो हमको बताइएगा, राजनीति छोड़ देंगे। ऐसा एक भी स्कूल में मानक तय नहीं है। सभी जगह मोट पैसे व्यवस्था सरकार को पहुंचाई जाती है, वहां के सांसद को पैसा दिया जाता है, वहां के विधायक को चुनाव लड़ने के लिए वह जो माफिया है जो स्कूल खोला है वह पैसे देता है। कौन बोलेगा? बोलिएगा तो आपकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, क्योंकि सिस्टम ही चोर है। यहाँ का डीओ जो है वह पैसा पहुंचाता है, जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो डीओ को देता है, मंत्री को देता है, विधायक को देता है, उसकी गाड़ी का खर्चा, उसकी रैली की खर्चा कौन बोलेगा? गरीब की हत्या हो रही है, आप नहीं जानते हैं इसके बारे में। यह बहुत दुर्भाग्य स्थिति है, यह समझने की जरूरत है। लोगों को राजनीतिक के प्रति गलत नजरिए से देख रहे हैं। लोग अब संघर्ष करना छोड़ चुके हैं, लड़ना छोड़ चुके हैं। लोग जानते हैं हमारे सपनों को दबाया जा रहा है, लेकिन बोल नहीं पा रहा है। पहले जो 1990 के दशक में जब एक पुलिस गांव में आती थी तो गांव के लोग समझते थे टोप सिंह आ गया, जल्दी छिटकिरी बंद करो, जल्दी नहीं तो फंसा देगा। मतलब लोग अशिक्षित थे, लोग पढ़े नहीं थे, पुलिस को समझते थे कि टोप सिंह है, हमको जेल में बंद कर देगा। फिर वही स्थिति आएगा, पढ़िएगा नहीं तो आपने अपने संविधान के बारे में नहीं जानिएगा, आप हक के बारे में नहीं जानिएगा, आप लड़ नहीं पाइएगा। आप जन अधिकार पार्टी के विश्वविद्यालय अध्यक्ष हैं, ये बताइए कि आपके विश्वविद्यालय की क्या स्थिति है अभी? वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थिति कबाड़ में तब्दील हो चुका है। वह विश्वविद्यालय वहां लूट घसोट और दलालों का अड्डा बन चुका है। जो भी वीसी आता है वह लूटना शुरू कर देता है। किस तरह से विश्वविद्यालय के लड़कों के सपनों को लूटा जाए। यहाँ कहीं समय पर सेशन नहीं पूरा होता है। बीए के 3 साल की डिग्री 5 साल में क्लियर होती है, वह भी क्लियर होने पर 50% रिजल्ट पेंडिंग हो जाते हैं, जिसमें 20% सुधरते हैं, 30% नहीं सुधरते हैं। वह लड़का वहीं पढ़ाई छोड़कर दिल्ली बम्बे चला जाता है, उसकी सपना वहीं चूर चूर हो जाता है। यह है विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा षड्यंत्र, जिससे गरीब बच्चा नहीं पढ़ता। जो विश्वविद्यालय वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में 4 जिले आते हैं, भभुआ, कैमूर, बक्सर। जो भभुआ के उस पहाड़ के इलाके के लोग हैं, जो भगवानपुर के ऊपर के लोग हैं, वह जब रिजल्ट गड़बड़ा जाता है तो एक बार आते हैं, 10 बार घुमाता है, छोड़कर चला जाता है। छोड़ अब न हम पढ़म, अब पढ़ाई ना करम। स्थिति ऐसा है कि उसकी सपने वहीं तोड़ देते हैं। यह बहुत षड्यंत्र है कि गरीब न पढ़े, गरीब न बोले, न पढ़ेगा न बोलेगा, न संविधान की बात करेगा, न हक और हकूक की बात करेगा। आपके पास भी और आपके नेता के पास, अब पप्पू यादव, आदरणीय पप्पू यादव के पास भी आपके रोड मैप तैयार है क्या शिक्षा, बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए? पप्पू यादव कहते हैं कि यदि हमें 72 घंटा समय मिल जाए तो यह जितने बिचौलिए हैं या तो दफन हो जाएंगे या बिहार छोड़कर भाग जाएंगे। यह बिचौलिया दिखाई नहीं देंगे। जो बड़े बड़े रिबॉक और बड़े बड़े शोरूम के जूता और चप्पल पहनते हैं, वे लोग दलाली करना नहीं दिखाई देंगे। यदि करेंगे तो या उनको जेल या नहीं तो फिर शूट एंड साइड। उनको लोगों के, गरीबों के सपनों को नासूर करने के लिए छोड़ा नहीं जाएगा। पप्पू यादव ने चैलेंज किया है, लेकिन जातता जो है, जात के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर जो जितना बोलेगा, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हिंदू, जय मुस्लिम, उसी को वोट मिलेगा। जो इंसान की बात करेगा, जो गरीब की बात करेगा, जो आम आवाम के जिंदगी के सपनों को सुधारने की बात करेगा, जनता उसके बारे में नहीं सोचती है। कौन मुर्गा बांटेगा, कौन दारू बांटेगा, कौन सबसे ज्यादा मुर्गा खिलाएगा, कौन सबसे ज्यादा पैसा देगा, उसी पर जनता है।